रही है। जासूसी के आरोपों पर क्या बोले हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम। बीजेपी ने नया आरोप लगाया है। चारू जी आ रही हूं मैं रिएक्शन के लिए। बीजेपी का अस्तित्व ही सीबीआई पर टिका हुआ है, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। बीजेपी विपक्ष के खिलाफ साजिश करती रहती है, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। लेकिन हमेशा तो ये समझ नहीं आता है कि ये सीबीआई, ईडी, पुलिस ये सिर्फ इन्हीं का राग क्यों अलापते रहते हैं। संजीव जी से हालांकि और संजय जी दोनों से मेरा ये सवाल है, लेकिन मैं पहले एक बारी चारू प्रज्ञा जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। चारू जी, फिर वही आप पर आरोप कि ये तो आप अपने हिसाब से चलाते हैं ना, तो जो मैंने पहले आपसे सवाल पूछा था कि किस आधार पर आप कह रहे हैं, ऐसी कौन सी कंप्लेंट आई, किसने की, किसकी जासूसी हुई? देखिए हिमानी जी, जिस तरीके से मिसयूज ऑफ पावर, मैं पहले भी आपको यही बोलना चाह रही थी, मिसयूज ऑफ पावर एविडेंस मिटाने के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल करा गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो हम सबको मालूम है। और जब ये कहते हैं कि पुलिस या सीबीआई आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए आपका ऐसा कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ है जहाँ पर आप पकड़े नहीं गए हो? मैं आपसे फिर पूछती हूँ, ताहिर हुसैन के ऊपर केवल पुलिस की कार्रवाई नहीं, कोर्ट ने भी ठहराया है कि वो गुनहगार थे। आपकी लिकर पॉलिसी आपको वापस लेनी पड़ी। लेकिन चारू जी वो ये भी कह रहे हैं कि 163 में से 134 मामले ऐसे भी हैं जो कोर्ट में खारिज हो गए, जो आप लोगों ने उठाया। एक का इस्तेमाल किया। आंकड़ों की बात कर ले, यदि आप संख्याओं की बात कर ले, कितने को आपने अंजाम तक पहुंचा दिया, सब मामले में सीधा दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हथियार के जैसे, टूल किट के जैसे इस्तेमाल करती है। जब आंकड़े सामने रखे जाते हैं तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा, और उसके बावजूद आप इस पर कह रही हैं कि एक और। ऐसा क्यों होता है चारू जी, ऐसा क्यों होता है? सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, उनके द्वारा वो ये कह रहे हैं कि आपके कहने पर हुए भाई 164 में से 134 तो ऐसे हैं जो कोर्ट ने खारिज कर दिए। तो ऐसा क्यों होता है, टिक क्यों नहीं पाते हैं वो? ये नहीं, लेकिन ये तो अपने हिसाब से बोल रहे, कौन सा खारिज हुआ है भाई मुझे बताइए। जब इनका मंत्री जेल में बैठा रहता है तब तो इनको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है देश के अंदर। की बात कर ले, जो खारिज हुआ उसके बारे में बात कर ले, जितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई उसका आंकड़ा निकाल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें कितने हैं? केवल और केवल पूरे हिंदुस्तान का विपक्ष ही करप्ट है, सारा विपक्ष करप्ट है, सारे हिंदुस्तान के लोग करप्ट है। सदन में आवाज पूछी जाती है और जवाब दिए जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसके बारे में कोई जवाब नहीं देते हैं। नहीं, मैं आपसे साफ पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ, जिसको बेल नहीं मिलती आप उसको मंत्री रखते हो। आप हमारा पैसा जिस चीज में इस्तेमाल करते हो पॉलिटिकल स्नूपिंग के लिए, अपनी खुद के कामों के लिए, निजी कामों के लिए इस्तेमाल करते हो, और उसके बाद आप कहते हो कि कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए। कैसे प्रूव नहीं हुए भाई? आप कौन सी दुनिया में रहते हो? संजीव जी, नहीं, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? कोर्ट आपके खिलाफ ऑर्डर देती है, आपको पढ़ में नहीं आता। आप ईडी के ऊपर उंगली उठाते हो, सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली की जनता भी पूछ रही है, उनकी आवाज सुनाई दे रही है आपको? संजीव जी, दिल्ली की जनता भी कुछ पूछ रही है ना सर, दिल्ली की जनता भी कुछ पूछ रही है, उनके भी सुन लीजिए। संपत्ति 900% की ठीक है, बिल्कुल सवाल उठाइए, सवाल उठाइए, सवाल उठाइए, किसी ने नहीं रोका आपको संजीव जी। लेकिन आज